एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट कर ली थी। एक्सरसाइज 3.2 के तुम्हें 2 क्वेश्चन दिए थे और हमने इतना देखा था कि लाइंस को देख के कैसे पता लगा सकता हूं कि वो पैरेलल है, कोइंसिडेंट है या फिर इंटरसेक्टिंग है। जैसे 2 लाइंस हैं a1x b1y c1 बराबर 0, a2x b2y c2 बराबर 0। ये 2 लाइंस है हमारे पास। तो हम क्या कहते थे, अगर a1 बाई a2 बराबर हो गया b1 बाई b2 के बराबर हो गया c1 बाई c2 के, तो क्या होंगी? कोइंसिडेंट। बिल्कुल सही, कोइंसिडेंट लाइंस। और कोइंसिडेंट लाइंस के कितने सॉल्यूशन? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट सॉल्यूशन, बिल्कुल सही। अगर a1 बाई a2 बराबर हो गया b1 बाई b2 के, नॉट इक्वल्स टू c1 बाई c2, शैलेश बता कितना, क्या कहेंगे इसको? ऋतिक तू बता। सर ये पैरेलल लाइंस। और कितने सॉल्यूशन? 1 0। नो सॉल्यूशन। अगर a1 बाई a2 अनइक्वल नॉट इक्वल्स टू b1 बाई b2 आ गया तो इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग लाइंस। और कितने सॉल्यूशन? 1। इसमें कोई डाउट तो नहीं है किसी को? नो सर। पक्का? अब हम बात करेंगे एक्सरसाइज 3.2। एक्सरसाइज 3.2 है तुम्हारे आसपास, एनसीईआरटी रखी हुई है तुमने पास में? यस सर। एक्सरसाइज 3.2 निकालो। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 तुम कर चुके हो ना? यस सर। आ रहा है किसी के उससे? चलो, एक्सरसाइज 3.2 अगर मैं बात करता हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन तो वैसा ही है जैसा हमने 3.1 में भी करे हैं, सही कह रहा हूँ? लेकिन अब वो हमें कहेगा सॉल्व करने को। देखो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट पढ़ो। उसने कहा 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 took part in a mathematics quiz. The number of girls is 4 more than the number of boys. Find the number of boys who took part in this. हाँ बताओ जरा कैसे करेंगे इसको। लेट नंबर ऑफ गर्ल्स, बॉयज ले लेते हैं यहाँ पे, इक्वल्स टू x एंड नंबर ऑफ बॉय गर्ल्स इक्वल्स टू y। यस और नो? तो टोटल 10 स्टूडेंट्स हैं तो मैं लिख दूंगा x प्लस वाई इक्वल्स टू 10। और दूसरा उसने कहा है इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, मतलब नंबर ऑफ बॉयज में 4 ऐड कर लेता हूं तो नंबर ऑफ गर्ल्स बन जाती है। ये समझ गए? यस और नो? जानवी? यस सर। यस सर। ऋतिक, शैलेश, तीनों? यस सर। बढ़िया। तो अब ये 2 इक्वेशन बन गई, लेकिन उसने हमें कहा क्या है, अब फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज, मतलब अब x और y की वैल्यू भी निकालनी है। तो कैसे, क्या कर सकते हैं हम? कैसे निकालेंगे x और y की वैल्यू, पता है किसी को? जानवी? शैलेश? ऋतिक? सर पता है मुझे कैसे ये रीडिंग निकालेंगे? दिख रही थी, नेट चला गया था। अच्छा, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। हाँ है तो फिर अभी देखो। बोलो। सर एक्स 5 हो जाएगा, वाई 5 हो जाएगा, तो 10 आ जाएगा। नहीं, पर ये दोनों को सेटिस्फाई करने वाली निकालनी है। तो तुम्हें क्या करना होगा, दोनों लाइंस को लिख लो। इस लाइन को ड्रॉ करो, आता है तुम्हें ग्राफ पेपर पे, और इसको भी ड्रॉ कर लो। दोनों लाइंस ग्राफ पेपर पे बना लोगे? यस और नो?
Yes, sir. एक्चुअल ग्राफ पेपर की बात कर रहा हूँ। Yes, sir. तो Yes, जब sir. दोनों लाइंस बनाओगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, मैं यहाँ पे लिखता हूँ अगले पेज पे। एक लाइन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 और दूसरी लाइन क्या थी, y इज इक्वल टू x प्लस 4। इसके लिए डब्बा बनेगा x और y, x0 y10 y0 x10। कैसे बनाया डब्बा, पता है हम सबको, यस और नो? Yes, sir. ठीक है। ऐसे ही इसमें x0 y की वैल्यू कितनी बोलो, x0 है तो y की वैल्यू इस वाले में 4. बिल्कुल सही, और y0 है तो x की वैल्यू 4. -4। हाँ, -4. समझ गए? तो अब मैं इनको बनाऊंगा जब, कुछ ऐसा दिखाई देगा। एक लाइन ऐसी बनेगी जिसमें ये 10 होगा, ये भी 10 होगा, पहली लाइन। और दूसरी लाइन बनेगी x0 y4, यहाँ पे y0 x -4, वो कुछ ऐसी बनेगी जिसमें ये 4 होगा, ये -4 होगा। सही कह रहा हूँ? ये दूसरी लाइन बनेगी, ये पहली लाइन है, ये दूसरी लाइन है। ये दोनों लाइन तुम ग्राफ पेपर पे, ये तो मैंने तो रफ स्केच बनाया, एक्चुअल ग्राफ पेपर पे बना लोगे या नहीं? Yes, sir. बना लेंगे. बना लोगे। Yes, अब sir. ध्यान से देखो तो ये उनका सॉल्यूशन है या नहीं? Yes, sir. ग्राफ से इस पॉइंट को रीड कर लोगे कि ये पॉइंट है क्या, Yes, sir. वही तुम्हारा आंसर होगा। बात समझे? Yes. Yes, sir. तो ये जो आंसर वैसे आएगा, ये 2,6 आएगा। x की वैल्यू जब देखोगे तो 2 दिखाई देगी, y की वैल्यू देखोगे 2,6 नहीं, यहाँ से डालता हूँ x y 2x 4 3,7, सॉरी। जब देखोगे तो यहाँ पे 3 दिखाई देगी और यहाँ पे 7, लेकिन ये कब दिखाई देगी, जब इसको एक्चुअल ग्राफ पेपर पे बनाओगे। बात समझ में आई? Yes, sir. Yes, sir. क्वेश्चन में क्या लिखा है पढ़ो, फाइंड द पेयर ऑफ इक्वेशंस एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। हेडिंग पढ़ो क्वेश्चन की, फर्स्ट क्वेश्चन की, ये लिखा है ना ग्राफिकली। Yes, sir. Yes, sir. तो तुम्हें क्या करना है, जो स्टेटमेंट दी हुई है उससे पहले तो बनानी है इक्वेशन, फिर उन इक्वेशन के बनाने हैं ग्राफ। ग्राफ से तुम्हें पता चलेगा कि क्या उसका सॉल्यूशन है। अगर बाय चांस ये जो दो लाइन है वो पैरेलल आ जाती तो मैं क्या बोलता, अभी तो इंटरसेक्टिंग आई है दो लाइंस, बाय चांस ये दोनों पैरेलल आ जाती, मैं क्या बोलता? No solution. नो सॉल्यूशन, बिल्कुल सही। और अगर कोइंसिडेंट आ जाती मैं बोलता इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इंटरसेक्टिंग में हमारे पास एक ही सॉल्यूशन होता है, वो हमें आंसर देना होता है क्या है। बात समझे या नहीं? Yes, sir. ये वो पॉइंट है जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ध्यान से देखो, x को 3 और y को 7 पहली में डालो, सेटिस्फाई हो रहा है। x को 3 और y को 7 डालो, फर्स्ट इक्वेशन में सेटिस्फाई हो रहा है, यस और नो? Yes, sir. हो रहा है। दूसरी Yes, sir. दूसरी इक्वेशन में x को 3 y को 7 डालो, सेटिस्फाई हो रहा है। Yes, sir. Yes, sir. समझ गए? तो ये वो पॉइंट है जो दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब दोनों को, इसी को हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं। क्लियर हो गई इतनी बात? Yes, sir. चलो, तो फर्स्ट क्वेश्चन अब तुम कर लोगे, दूसरा भी इसी तरीके से होना है। सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन तुम कर ही चुके हो। अब फोर्थ क्वेश्चन में उसने एक वर्ड यूज करा है, कंसिस्टेंट। देखो, पढ़ के देखो क्वेश्चन फोर्थ वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। ये वर्ड देखो, पढ़ लिया? Yes, sir. ठीक है, तो इनका मतलब क्या होता है, कंसिस्टेंट का मतलब होता है हैविंग सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है नो सॉल्यूशन। कंसिस्टेंट का मतलब हैविंग सॉल्यूशंस। अब कंसिस्टेंट में कौन कौन सी कैटेगरी आएगी, तुम्हारी 3 कैटेगरीज थी, इंटरसेक्टिंग, पैरेलल, कोइंसिडेंट, ऐसे थी ना 3 कैटेगरीज। इसमें कितने सॉल्यूशन होते थे?
वन सॉल्यूशन, इसमें नो सॉल्यूशन, No. और इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन। Infinite. तो अगर वो कहेगा कि कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट का मतलब सॉल्यूशन है, तो कौन कौन सी कैटेगरी आएगी इधर? Intersecting और Intersecting and coincident. consistent. बिल्कुल सही, या तो इंटरसेक्टिंग या फिर कोइंसिडेंट, दोनों ही सॉल्यूशन होते हैं, दोनों में, एक में वन होता है, एक में इनफाइनाइट, लेकिन सॉल्यूशन तो होते हैं। इनकंसिस्टेंट में कौन आएगा? Parallel lines. बिल्कुल सही, पैरेलल लाइंस। तो इनडायरेक्टली उसने यही कहा है कि इनको पता कर दो, लेकिन इस पर वर्ड नहीं यूज कर दिए। तो अगर तुम्हारी लाइंस इंटरसेक्टिंग आती हैं या फिर कोइंसिडेंट आ जाती हैं, और ये तो तुम पता लगा देते हो देख के कि इंटरसेक्टिंग है या कोइंसिडेंट है, A1/A2 B1/B2 Yes, से। boss. सही कह रहा हूँ? Yes, sir. अगर तुम्हारी लाइन इंटरसेक्टिंग या फिर कोइंसिडेंट आती है तो तुम क्या बोलोगे कि कंसिस्टेंट है। अगर पैरेलल आ जाती है तो मतलब इनकंसिस्टेंट है। बात समझ आई? कंसिस्टेंट का मतलब सॉल्यूशन है, इनकंसिस्टेंट का मतलब सॉल्यूशन नहीं है। क्लियर हो गई इतनी बात? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. चलो, लिख लिया तुमने नोटबुक में? Yes, sir. पक्का? Yes. चलो, अब क्वेश्चन नंबर 5 खुद से कोशिश करोगे क्वेश्चन नंबर 5 करने की। मैं कुछ नहीं बोलूंगा, पहले तुम ट्राई करोगे, जैसे ही हो जाए मुझे बताओगे डन। हो गया भाई? Sir, Yes, 360. sir. आओ देखें। उसने कहा हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 मीटर more than width। देखो रेक्टेंगुलर गार्डन ऐसा, ये L और ये B, उसने कहा लेंथ इज 4 मीटर मोर देन B, B+4, लेंथ इज B+4, ये एक इक्वेशन दी है, यस और नो? बताओ। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. सही। और उसने कहा है हाफ द पेरीमीटर ऑफ द गार्डन इज 36। पेरीमीटर क्या होता है? 2 × L+B, उसका हाफ मतलब L+B दिया हुआ है 36। सही कह रहा हूं? वैसे जो पेरीमीटर होता है वो कितना होता है? 2 × L+B। उसने कहा इसका हाफ कर दो, तो हाफ मतलब पेरीमीटर बाय 2, तो 2 कैंसिल हो जाएगा। L+B की वैल्यू दी हुई है 36। यस और नो? Yes, sir. ये दोनों Yes, इक्वेशन Yes, ऐसे ही sir. बनाइए। अब क्या करोगे? Yes, sir. अब क्या करोगे? अब तुम क्या कर सकते हो, एक तो दोनों लाइंस बना लो। L को मान लो तुम ले लो x और B को ले लो y, तो पहली लाइन क्या बनेगी? x = y+4, दूसरी बनेगी x + y = 36। इन दोनों को ड्रॉ कर सकते हो ग्राफिकली, और जो पॉइंट मिलेगा उसे ग्राफ से रीड कर सकते हो। यस और नो? yes, बताओ। sir. Yes, sir. कर सकते हो। अब दूसरा तरीका क्या है? अब हम तरीका पढ़ेंगे सॉल्व करने का लीनियर इक्वेशंस को। 3 तरीके पढ़ेंगे टोटल: सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सबसे पहला तरीका है सब्स्टिट्यूशन। तुम क्या करो, जैसे L की वैल्यू तुम्हें दिख रही है B+4, है या नहीं? L की वैल्यू दिख रही है B+4, इस L की वैल्यू को उठा के दूसरी इक्वेशन में डाल दो। तो दूसरी इक्वेशन क्या बन जाएगी? B+4 + B = 36। यस और नो? L की जगह पे क्या डाल दिया मैंने? B+4 डाल दिया L की जगह पे। L किसके बराबर था? B+4 के। तो सब्स्टिट्यूट कर दी वैल्यू, एक जगह से उठा के दूसरे में डाल दी। यहाँ पहुंच गए मेरे साथ? Yes, sir. तो अब ये बनेगा B + B, 2B + 4 = 36। 2B की वैल्यू कितनी आ गई? 36 - 4, तो 2B की वैल्यू आ गई 32, B की वैल्यू आ गई 16। मिल गई या नहीं? Yes. अब Yes, B sir. की वैल्यू 16 आई, तो B की वैल्यू में सब्स्टिट्यूट, L की वैल्यू क्या थी? B+4 थी या नहीं?
यहाँ पे लिखी हुई है एल की वैल्यू b प्लस 4। अब b की वैल्यू 16 यहाँ डाल देता हूँ तो एल की वैल्यू कितनी आएगी 16 प्लस 4 विच इज 20। तो एल की वैल्यू आ गई 20। ये तरीका है जो अभी हम सीखेंगे। समझ आया? Yes, sir. ऋतिक? सर मेरा वाईफाई नहीं चल रहा। ओहो। और शैलेश? शैलेश समझ आ गया? जानवी तुझे आ रही है आवाज? Yes, sir. तो उनको क्यों नहीं आ रही? हेलो। हाँ ऋतिक। हेलो। आ रही है आवाज? मैं रुक जाता। देख दोबारा से बताता हूँ। पहली इक्वेशन l इक्वल्स टू बी प्लस 4 बनाई थी। ये तो दो इक्वेशन हमने बनाई थी। फिलहाल पहली एक्सरसाइज में तुम्हें तो ये ऐसे करना है ग्राफिकली। अगली एक्सरसाइज ये आएगी, ये तो मैंने तुम्हें तरीका वैसे बताया है। अभी इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड के नाम से पढ़ेंगे भी। ओके। आवाज आ रही है अब? यस सर। सही है। अब देखो जरा सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन रीड करना क्या कहा है उसने। उसने गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल्स टू 0। ये है write another linear equation in two variables such that the geometric representation formed is intersecting lines, parallel lines और coincident lines। अब इसके साथ की दूसरी इक्वेशन खुद से लिखनी है जिसमें जो लाइंस हैं वो पैरेलल और कोइंसिडेंट हो जाए। अब देखो जब भी तुम्हें इसके पैरेलल लाइन लिखनी है, पैरेलल लाइन की कंडीशन याद है तुम्हें? Yes, sir. क्या होती थी? A1 by A2 equal to B1 by B2 not देखो equal to C1 by तो C2. तुम इसको तो सेम ही लिख दो। A1 by A2 कितना आया 1, B1 by B2 भी कितना आया 1, C1 by C2 अलग करना है तो इसको अलग दे दो कोई भी कांस्टेंट। ये बन गई पैरेलल लाइन। समझेगा नहीं? इतना पोर्शन तो सेम ही लिख दो पैरेलल के लिए। A1 Yes, by sir. A2 B1 by B2 के बराबर आ गया। और इसको कुछ अलग कर दो तुम 7 6 5 4 3 2 1 कुछ भी लिखना चाहो वो तुम्हारी मर्जी है। तो ये पैरेलल लाइन बन जाएगी। इंटरसेक्टिंग के लिए A1 by A2 कोई not भी equal to बराबर नहीं B1 होता by था B2. तो रैंडम नंबर लिख दो। यहाँ पे 3 लिख दिया, यहाँ पे 4 लिख दिया, यहाँ पे 5 लिख दिया। बराबर नहीं चाहिए तो रैंडम नंबर लिख दिया। कोइंसिडेंट के लिए क्या होता था? सारे सेम मतलब इक्वल। सारे ही सेम होने चाहिए। तो क्या करोगे, इस इक्वेशन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर लो। मान लो 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, क्या बनेगा 4x प्लस 6y माइनस 16 बराबर 0 ऐसा बनेगा। अब देखो दिस बाय दिस आ रहा होगा 1/2, दिस बाय दिस 1/2, दिस बाय दिस 1/2 आ रहा है या नहीं? Yes, sir. तो कोइंसिडेंट में तो वही लाइन दोबारा से लिखी है, सेम लाइन मल्टीप्लाइड बाय अ कांस्टेंट। पैरेलल के लिए क्या करा है, पहले दो सेम रखे हैं, तीसरा कोई भी लग सकता हूं क्योंकि मुझे पहले दो का रेशियो सेम चाहिए था। और इंटरसेक्टिंग के लिए क्या कर रहा है, इंटरसेक्टिंग में तो रैंडमली इनसे अलग अलग नंबर लिख दिए क्योंकि हमें सारे अनइक्वल चाहिए। बात समझ में आई? Yes, sir. ऋतिक? यस सर। शैलेश? यस सर। शैलेश तो है ही नहीं, उसका नेट चला गया होगा।
डन है भाई ये। अगर मैं तुम्हें दे दूं, मान लो मैंने तुम्हें कहा x + 2y - 3 = 0, इसके लिए लिखो पैरेलल, इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट। लिख सकते हो, फटाफट से लिखो। देखें जरा, अगर मुझे इसके पैरेलल लिखना है तो क्या करूंगा? पहले दोनों सेम रख लेता हूं, तीसरे वाले को चेंज कर देता हूं, पैरेलल बन गया। यस और नो? यस सर। इंटरसेक्टिंग लिखना है तो क्या करूंगा? सबको चेंज कर दूंगा, इसको 2 कर देता हूं, इसको 3 कर देता हूं, इसको 4 कर देता हूं। सही है? तुम अपना एग्जांपल भी बना सकते हो, हमारे अलग अलग भी हो सकते हैं, कंसेप्ट याद रखना। कोइंसिडेंट करना है तो क्या करूंगा? इस पूरी इक्वेशन को किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर लूंगा। किससे करा है तुमने? 2 2 से कर लो, 3 से कर लो, 4 से, जिससे तुम्हारा मन करे। मान लो 2 से करता हूं तो आ जाएगा 2x + 4y - x = 0। बन गए आंसर? समझ गए या नहीं? यस सर। सही है, ठीक है। अब ये वाली एक्सरसाइज पूरी ट्राई कर लोगे क्वेश्चन नंबर 7 तक? यस सर। और जो ग्राफ बनाने हैं वो कोशिश करना ग्राफ पेपर पे बनाओ। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 का, 6, 7 का ग्राफ पेपर है घर पे? यस सर। हाँ, तो अब लॉकडाउन लगा हुआ है, बाहर तो मिलेगा नहीं, तो जिनके पास है वो ठीक है, नहीं तो फिर बाकी फिर उस पे बना लेना, व्हाइट पेपर पे या अपनी कॉपी पे ही बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए? ठीक है। अब हम अगली एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे। अब हमें मेथड सीखने हैं सॉल्विंग के। मेथड ऑफ सॉल्विंग, मेथड ऑफ सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड सीख रहे हैं हम। टोटल 3 मेथड हम लोग पढ़ेंगे। पहला है सब्स्टिट्यूशन, दूसरा है एलिमिनेशन, और तीसरा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये 3 मेथड होते हैं इन दोनों को सॉल्व करने के। और एक तो ग्राफिकल मेथड है ही। ग्राफिकल मेथड में क्या करते हैं हम, बोलोगे? ग्राफिकल मेथड में एक का ग्राफ बनाएंगे, दूसरी लाइन का ग्राफ बनाएंगे, जहां मीट करेगा वो पॉइंट ग्राफ से रीड कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। यही कर रहे थे ना ग्राफिकल में? यस और नो? यस सर। यस सर। लेकिन अब जो मेथड है ये अलजेब्रिक है, कि कई बार ग्राफ नहीं भी अवेलेबल, तो हमेशा ग्राफ बनाने में तो टाइम लगता है। अगर ग्राफ अवेलेबल नहीं है तो हमें कैसे सॉल्व करना है, समझे? यस सर। ठीक है, तो अब मैं एक एक करके, जैसे पहला मेथड है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करना है तुम्हें? दो इक्वेशन गिवन हो, मान लो जो इक्वेशन गिवन है वो ऐसी है, 2x + 3y = 6,
और x माइनस वाई इक्वल्स टू 5। मान लो फॉर एग्जाम्पल मैंने ऐसे ही रैंडमली लिखी है, तो हो सकता है आंसर उल्टा सीधा भी आए, लेकिन ये दो इक्वेशंस है, सही है। तुम्हें क्या करना है, दोनों में से किसी एक इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेनी है। जैसे अगर मैं देखूं तो सेकेंड इक्वेशन से अगर मैं x की वैल्यू निकालूं तो आती है 5 प्लस वाई। आ रही है तुम्हारी भी? y को इधर ले जाता हूं, x की Yes, वैल्यू sir. कितनी आ गई 5 प्लस वाई। ये जो Yes, तुमने sir. x की वैल्यू निकाली, ये जो x की वैल्यू निकाली, इसे ऊपर वाली दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देना। x की वैल्यू क्या आई y प्लस 5, सब्स्टिट्यूट करके ये इक्वेशन क्या बनेगी 2 इंटू एक्स, एक्स क्या है 5 प्लस वाई प्लस 3y इक्वल्स टू 6। कुछ ऐसी बनेगी, यस और नो? Yes, sir. तो देखते हैं। अब ये बना 10 प्लस 2y प्लस 3y इक्वल्स टू 6। सही लिखा है? 10 प्लस 5y इक्वल्स टू 6। 5y की वैल्यू आई 6 माइनस 10 विच इज माइनस 4। तो y की वैल्यू कितनी आ गई -4/5। पहुंच गए यहां तक? Yes, sir. अब y की वैल्यू तुमने निकाल ली, x तुम पहले ही निकाल के बैठे थे, क्या है 5 प्लस वाई। तो x किसके बराबर था 5 प्लस वाई। y की वैल्यू क्या निकाली है -4/5। कितना आ जाएगा 25 माइनस 4/5 विच इज 21/5। ये x की वैल्यू आ गई। दोनों वैल्यू निकल गई या नहीं? Yes, sir. क्या ग्राफ बनाना पड़ा? No, sir. ऋतिक समझ आ गया? यस सर। तेरा नेटवर्क सही हो गया? आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है आवाज, पर बीच बीच में कर। बीच बीच में कट रही है। शैलेश तो गायब हो गया, बड़ी देर से दिख ही नहीं रहा ना। यस सर। तुमको 1 मिनट, मैं शैलेश से पूछता हूँ। तुम एक बार देखो इसमें क्या करा है, कोई डाउट हो तो बताओ। हमने क्या करा इसमें, एक कोई एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू, जैसे मैंने इसमें x की निकाली है, तुम y की भी निकाल सकते थे, वो तुम्हारी मर्जी है। जैसे अगर मैं यहाँ से y की वैल्यू निकालता फॉर एग्जांपल, क्या आती y की वैल्यू बताओ? x माइनस 5 आती। y इधर ले जाऊंगा, 5 इधर ले आऊंगा, यस और नो? यस सर। तो इस जो y की वैल्यू आई, इसको उठा के दूसरी में डाल देता हूँ, तो क्या आएगा 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू वाई की जगह क्या रख दूंगा x माइनस 5 इक्वल्स टू 6। ऐसा बनेगा? तो बनेगा 2x यस सर। प्लस 3x माइनस 15 इक्वल्स टू 6। 5x इक्वल्स टू 6 प्लस 15, 5x इक्वल्स टू 21, x इक्वल्स टू 21/5। देखना पहले भी यही आया था, अब भी यही आया कि नहीं? यस सर। Yes, sir. तो हमें क्या करना है, दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन से, ऐसा नहीं है जैसे मैंने इससे निकाला है, तुम ऊपर वाली से भी निकाल सकते हो, जिससे निकालना आसान हो। और आसान कब होगा, जब कॉफिशिएंट छोटे छोटे होंगे। जैसे इनके कॉफिशिएंट 1 है दोनों के, 1 माइनस 1। तो इससे आसान था, इसलिए मैंने इससे निकाल लिया। तुम ऊपर वाली से भी x की या y की किसी एक की वैल्यू निकाल के दूसरे में डालोगे, तुम्हारा सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। समझे या नहीं बात को? यस सर।
देखो आओ एक दो क्वेश्चन और करके देखेंगे। क्या करना है इसमें, ध्यान से देखो। पहली अगर मान लो मैं इक्वेशन तुम्हें देता हूं x प्लस वाई इक्वल्स टू 14 और दूसरी दी x माइनस वाई इज इक्वल टू 14, ये दो इक्वेशन दी हुई है। सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है। सॉल्व करके ट्राई करोगे एक बार, फटाफट से ट्राई करना। सर जीरो आ रही है भाई। x भी निकाल लो। सर x 14। सही है, सर दोनों वैल्यू। 14। क्या करा तुमने, पहली इक्वेशन यूज करी या दूसरी? सर फर्स्ट सेकंड वाली, सेकंड वाली। वो मर्जी है तुम्हारी, कोई भी कर सकते हो, फर्स्ट भी सेकंड भी। मान लो फर्स्ट वाले में से मैं x की वैल्यू निकालता हूँ तो क्या आएगी, 14 माइनस वाई, यही आएगी। इसको इधर डाल दूंगा तो आएगा 14 माइनस वाई इज इक्वल टू 14। x की जगह पे क्या रख दिया, 14 माइनस वाई, तो ये बना 14 माइनस 2y इज इक्वल टू 14, ऐसा ही बना। इसको इधर ले आता हूँ, इसको इधर, तो 14 माइनस 14 इक्वल्स टू 2y, 0 इक्वल्स टू 2y, दिस इंप्लाइज y कितना आ गया, 0 आ गया या नहीं? यस अब y को Yes, 0 sir. इधर डाल दो। x की वैल्यू क्या निकाली हुई थी, 14 माइनस वाई, 14 माइनस 0, x की वैल्यू आ गई 14। ऐसे ही करा होगा। यस सर। तुम दूसरे से भी निकाल के डाल सकते हो, पहले में यहाँ से y निकाल के भी डाल सकते हो। तुम्हें क्या करना है, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेनी है और वो दूसरी इक्वेशन में डाल। चाहे तुम इससे निकाल के इधर को डाल लो, चाहे इससे निकाल के इधर को। प्रोसेस क्लियर हो रहा है तुम्हें, यस और नो? यस सर। Yes, sir. ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मान लो मैंने तुम्हें दिया कि 2x प्लस 3y माइनस 4 इक्वल्स टू 0, x माइनस वाई प्लस 5 इक्वल्स टू 0, ये दो इक्वेशन है। करना सॉल्व। Sir, y equals to 14 by 5. अभी मेरे को भी सॉल्व करना पड़ेगा, मैंने तो ऐसे रैंडम क्वेश्चन लिख दिया ना। दोनों आंसर निकालो, अपना मैच कर लो आपस में।
Sir, done. क्या है ये x की वैल्यू? Sir, x Minus 46 11 by 5. कितनी? minus 11 by 5. -11/5। और ऋतिक तेरी? Sir, 46 by 5. और y की? चलो चेक करते हैं, अभी सॉल्व करते हैं। आ जाओ। 21 by. मान अब पहली से निकालूं या दूसरी से? Second. So दूसरी सेकंड। सेकंड में कोफिशिएंट कम है, तो y को इधर ले आता हूं, तो y की वैल्यू आ रही है x + 5। सेकंड से आ रही है या नहीं? y को इधर ले जाता हूं तो y की वैल्यू जो ये x + 5y, इसको इसमें डाल देता हूँ, तो बनेगा 2x + 3 इंटू y की जगह क्या आ जाएगा x + 5 -4 = 0। ऐसा ही तो बनेगा 2x + 3x + 15 -4 = 0। 5x + 11 = 0। x की वैल्यू आई -11/5। ये सही है, यही आ रही है। अब इस x की वैल्यू को उठा के यहाँ डाल देता हूँ। y की वैल्यू क्या है? x + 5 है, तो y की वैल्यू क्या आएगी? -11/5 + 5, तो क्या बन जाएगी? -11 + 25/5। कितना होता है ये? 14/5। यही आ रही थी। Yes, sir. तो x की वैल्यू ये, y की वैल्यू ये। देखो अगर कोई डाउट है। ऋतिक कहाँ गड़बड़ कर दी? सर मैं ये ना जो x की मैंने 12x ले लिया और फिर 5 + 5 लिख दिया। अच्छा, तो अब सही है, समझ आ गया? Yes, sir. ठीक है, अगला क्वेश्चन देता हूँ। 3x - y = 3 और √2x, सॉरी 9x - 3y = 9। 3x - y = 3 और 9x - 3y = 9। सॉल्व करो। बना कुछ? Sir, ये कैंसिल ही हो रहा है, वैल्यू तो नहीं आ रही। ऋतिक तेरी? सर कर रहा हूँ। आ रही है वैल्यू? No, sir. जरा मुझे देख के बताना, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है, पैरेलल है या कोइंसिडेंट है? Coincidence.
कोइंसिडेंट लाइंस ना, तो Coincident है sir. कोइंसिडेंट में तो सीधे लिख देते थे हम इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। ये वाली लाइन सॉल्व नहीं करते थे हम, क्योंकि ये तो एक के ऊपर ये एक होगी। सॉल्व किसको करते हैं हम? इंटरसेक्टिंग लाइंस को। अगर हमें दिख जाती पैरेलल लाइंस तो हम सीधे लिख देते नो सॉल्यूशन। अगर हमें दिख गई कोइंसिडेंट लाइंस तो हम सीधे लिख देंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन, कि ये सेम ही लाइन की इक्वेशन लिखी हुई है। कोइंसिडेंट का मतलब क्या होता है? सेम ही लाइन की इक्वेशन लिखी हुई है, एक के ऊपर एक ही है ना। यस सर। बात समझे या नहीं? Yes, sir. अगला क्वेश्चन दो, ये जान के ट्रिकी क्वेश्चन दिया था मैंने। अगला क्वेश्चन देखो जरा। 0.2x प्लस 0.3y इक्वल्स टू 1.3 और 0.4x प्लस 0.5y इक्वल्स टू 2.3। सॉल्व करना। Sir, यस, सर पहले पॉइंट्स रिमूव करेंगे या डायरेक्टली कर दें? अपनी मर्जी होती है। रिमूव कर लो तो थोड़ा आसान पड़ता है ना, पॉइंट्स में डील करना थोड़ा सा मुश्किल लगता है, पर रिमूव कर लो तो अच्छा लगता है। तो इसको अगर ध्यान से देखो तो 2/10 लिख सकता हूँ, है ना। 3/10 यस सर। इक्वल्स टू 13/10। तो ये 10 तो हर एक के पास है, कैंसिल ही हो जाएगा ना। जब मैं एलसीएम लूंगा इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, 10 तो गायब ही हो जाएगा। तो पहली इक्वेशन बनेगी 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, और अगली क्या बनेगी? 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। ये बनी। ये तो सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए मैंने तुम्हें डेसिमल में दिया है, एक्चुअल में तो वो ऐसी है। समझ गए? अब करो सर इनको ट्राई। तीनों 10 क्या लिखेंगे? क्या सर ये तीनों 10 कैसे लिखेंगे? कैसे कैंसिल हुए देखो मैं बताता हूँ। क्या बनेगा? 2x/10 प्लस 3y। जब एलसीएम लूंगा तो पूरा ऐसे दिखाई देगा लेफ्ट हैंड साइड में, ओके और इधर दिखेगा 13/10। ओके सर, वो जैसे अब ये 10 जब इधर क्रॉस मल्टीप्लाई में आएगा इधर वाला, तो ये तो 10 कैंसिल हो जाएंगे ना आपस में। समझ गए? यस सर। अब इन दोनों को सॉल्व करना है तुम्हें। Sir, y3 and x2. सही है, अभी देखते हैं ऋतिक का क्या आता है।
इसमें बैटरी है हुआ भी सॉल्व? सर क्या आंसर आया? सर नहीं हुआ सर। नहीं हुआ? चलो देखो मैं करता हूँ। 2x प्लस 3y क्या था स्टेटमेंट बोलना? 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13 13 और दूसरी 4x प्लस 5y इक्वल 23 23। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालने की कोशिश करता हूँ। क्या आएगा? x 13 माइनस 3y बाय 2 देखना ऐसा आएगा। यस सर। ऋतिक समझ गया कैसे लिखा है? यस सर। ठीक है अब इसको उठा के यहाँ डाल देता हूँ। 4 इंटू 13 माइनस 3y बाय 2 प्लस 5y इक्वल्स टू 23 ऐसा। ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो 2 मल्टीप्लाई होगा अंदर 26 माइनस 6y प्लस 5y इक्वल्स टू 23। यहाँ तक पहुंच गया ऋतिक? यस सर। ये बना 26 माइनस y इज इक्वल टू 23। y को इधर 23 को इधर 26 माइनस 23 इक्वल्स टू y। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई। आ गई या नहीं? यस सर। x ये हम निकाल के ही बैठे हैं। x की वैल्यू क्या निकाल के बैठे थे? 13 माइनस 3y बाय 2। तो y की वैल्यू 3 डाल देता हूँ। x क्या आएगा? 13 माइनस 3 इंटू 3 9 बाय 2। y की वैल्यू 3 डाल दी। 13 माइनस 9 इज 4 4 बाय 2 इज 2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 2। समझ गए आप? यस सर। पक्का? यस सर। चलो अब देखना जरा एक्सरसाइज 3.3 वाली एक्सरसाइज निकालो। 3.2 तो हमने कर ही लिया जो पूरी। यस सर। उसके तो एक दो क्वेश्चन ये 3.3 वाली निकालो। इसमें पहला दूसरा और तीसरा क्वेश्चन स्टेटमेंट वाले हैं। दिख रहे हैं तुम्हें? यस सर। ये थर्ड क्वेश्चन ट्राई करोगे एक बार? यस सर। तो ये थर्ड क्वेश्चन नंबर 3 के जो 6 पार्ट्स हैं उनकी स्टेटमेंट पढ़ के इक्वेशन बनानी है, फिर उसे सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करना है। इनको अटेम्प्ट करना है एक बार। जितने हो जाए अच्छी बात है, बाकी हम कल वाली क्लास में तो करेंगे ही। समझ गए? तो क्या करना है तुम्हें? क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 1 से लेके पार्ट 6 तक ट्राई करने हैं सारे। कर लोगे? यस सर। जो क्वेश्चन Yes, हमने sir. क्लास में करे हैं सब्स्टिट्यूशन के, वही वाले दोबारा भी करके देखना खुद से सॉल्व। अभी तो कुछ कुछ मैंने करे, कुछ कुछ तुमने करे। सही है? और जो क्वेश्चन नंबर 1 है इस एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का तुम्हें सेकेंड पार्ट करना है और फिफ्थ और सिक्स ये 3 पार्ट करना है। ये तुम्हारा होमवर्क है। ये 6 पार्ट है, ये 3 पार्ट है। कर लोगे इतना? यस सर। Yes, sir. ठीक है। और जो पार्ट नहीं हो वो मुझे व्हाट्सएप कर देना कि ये वाला नहीं हुआ, या कल बता देना, हम क्लास में कर लेंगे। ठीक है सर एक बार वो जो कल मैंने वो भेजी थी एक बार आवाज कम आ रही है ऋतिक।